चलिए, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज की हमारी क्लास है। इससे पहले हमारी लॉरेंस कोहलबर्ग के थ्योरी की क्लास हो चुकी हैं और आज हमारी लॉरेंस कोहलबर्ग के प्रैक्टिस की क्लास है। और यहाँ से हर एक बार हर एक सीटेट एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आगे आने वाली जो भी क्लास हैं आप सबको मिलती रहे। तो जो भी लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का थ्योरी, यानी जो लॉरेंस कोहलबर्ग है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये दिए हैं। और इसमें हमारी कुल 28 क्वेश्चन है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने में से कितने सही हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है। सही क्रम पूछा है तो हमारा पहला ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक या उत्तर पारंपरिक। फिर उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है कि पूर्व पारंपरिक, गैर पारंपरिक या उत्तर पारंपरिक। तीसरा ऑप्शन है हमारा उत्तर पारंपरिक या पूर्व पारंपरिक। चौथा ऑप्शन है हमारा पारंपरिक या पूर्व पारंपरिक या उत्तर पारंपरिक। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग के जो सही क्रम का स्तर है वो है, पहला है हमारा प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व पारंपरिक। उसके बाद है कन्वेंशनल यानी पारंपरिक। उसके बाद हमारा है पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर पारंपरिक। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के विकास पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोग को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, देखते हैं पहले ऑप्शन में हमारा है, पहला है उत्तर संक्रियात्मक, दूसरा है पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा है पारंपरिक स्तर और हमारा चौथा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो इसमें हमारा जो ये कह रहा है कि अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक स्तर यानी कन्वेंशनल। पहला है प्री कन्वेंशनल, दूसरा है हमारा कन्वेंशनल और तीसरा है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैरल गिलगन है एक व्यक्ति, उन्होंने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। तो सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से या नारी दृष्टिकोण से या अनुवांशिक कारकों के प्राप्त न महत्व देने से या केस के अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने से। तो इन जो कैरल गिलगन है ये क्या बोले हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। ये बोले हैं कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग है इन्होंने महिलाओं को नहीं ध्यान में रखा है, यानी नारीवाद दृष्टिकोण से, यानी इन्होंने महिलाओं को निगलेक्ट कर दिया था जो लॉरेंस कोहलबर्ग है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 यानी नारी दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप लोगों की क्लास समय से मिलती रहेगी। हमारा है चौथा प्रश्न है, इसके पहले तीसरा प्रश्न, अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। तो देखिए, नेहा खुद अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़े जा सकते हैं। तो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है। यानी जो एक लड़की है नेहा, वो क्या करिए कि अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, तो ये सोच कर वो पकड़ा जा सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा सिद्धांत दर्शाता है, यात्रिक सापेक्षता सिद्धांत या सजा और आज्ञाकारी का अभिविन्यास, या उसके बाद हमारा है नैतिक सार्वभौमिक अभिविन्यास, या चौथा ऑप्शन है हमारा अच्छा लड़की अच्छा अभिविन्यास। तो जो नेहा है क्या करी है कि अपनी माँ द्वारा मिठाई लाई गई खुद को खाने से, मतलब कि इसलिए जो कर रही है कि अगर पकड़ी जा सकती है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो क्या करी है, वो साझा और आज्ञाकारिता का अभिविन्यास का वो पालन करी, यानी ये हमारा हो जाएगा दूसरा स्टेज। जो हमारा कन्वेंशनल होता है ना, कन्वेंशनल में उनकी साझा और आज्ञाकारी का अभिविन्यास। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है, वह उसे चुराने का विचार करता है परंतु उसे नहीं चुराता, क्योंकि यदि उसके अभिभावक को पता चल जाएगा तो उसे बुरा बालक कहेंगे। यानी कोहलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास के किस स्टेज में है, किस चरण में है।
तो वो हमारा हो जाएगा कि यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास में है, या साझा या वो आज्ञाकारित अभिविन्यास में, या सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में, या अच्छा लड़का अभिविन्यास। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या करना चाहता है कि वो माने उससे बुरा, यानी वो अपना अच्छा लड़का या अच्छा लड़के अभिविन्यास बनने की वो कोशिश कर रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। सबसे आसान क्वेश्चन है कि बच्चों में नैतिक विकास यानी बच्चों में मोरल डेवलपमेंट ये जो थ्योरी है वो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब जो भी है क्वेश्चन ये हमारे एग्जाम में आते जाते हैं, तो इसलिए आप सब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार और भी। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का और अच्छे लड़के चरण में व्यक्तियों को क्या विशेषता है, क्या यानी यह नियम को निश्चित और निरपेक्ष के रूप में देखना, या दूसरा है कि दूसरे के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की इच्छा और वह करने की कोशिश करना जो दूसरे को खुश रखे, या यह महसूस करना कि खुद के लिए कानून और नियम बनाना उनका क्या है, उनका कर्तव्य है। तो इसका हमारा जो है ये क्या कर रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 7वां का हो जाएगा 2, यानी दूसरे के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की इच्छा और वह करने की कोशिश करना जो दूसरे को खुश करे। यानी अगर बच्चा दूसरे को खुशी के लिए वो अच्छा और खुद के लिए जब अच्छा लड़का बन रहा है, यानी दूसरे को खुशी के लिए और या खुद के लिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद, कोई बच्चा है उम्मीद, वह चॉकलेट नहीं खाता है जो पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण में है। यानी वो क्यों नहीं खा रहा है, क्योंकि कहीं वो उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि वो क्या कर रहा है, वो साझा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यानी अक्षर का ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है। ये हमारा इससे पहले भी एक क्वेश्चन हुआ था, यानी यह चरण को निर्देशित करता है, यानी यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है, या प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकनों का उपयोग करता है। तो इसका ये क्या है, इसमें जो कैरन गिलगन ने किस पे बोले थे कि यह क्या कर रहे हैं, लिंग के प्रभावों की अवहेलना, यानी इसमें महिलाओं को नहीं दिया गया। तो इसलिए इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि यह नैतिक विकास एक निश्चित क्रम नहीं देता। लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति, तो इसका हमारा है पहला है कि किसी क्रिया के भौतिक परिणाम से अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं, या नियमों का पालन करने के बाद किसी प्रकार के लाभ की अपेक्षा करते हैं। तीसरा है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो निश्चित नियमों को स्थापित करते हैं, उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं। और उसका चौथा है कि नैतिक निर्णयों का स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में लेते हैं। तो ये बोला कि नैतिक विकास का जो एक निश्चित क्रम नहीं देता है, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग जो पारंपरिक नैतिकता के देखिए क्वेश्चन यहाँ से हमारा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था विन्यास में व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा हो जाएगा कि वो क्या करता है कि नियमों को पालन करने के लिए, सॉरी इसका जो राइट आंसर है उसका हमारा तीसरा हो जाएगा, यानी वो क्या कर रहा है कि वो समाज को व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनके पालन करने में वो विश्वास रखता है। तब इसलिए वो क्या करता है, जो लॉरेंस कोहलबर्ग के जो चौथे चरण है, यानी उसमें क्या है कि यानी कानून और व्यवस्था विन्यास में व्यक्ति, यानी जो नियम जो कानून बनाए हैं वो नियम सही है, तो वो क्या हो जाएगा, ये वो समाज बनाए, यानी समाज के जो बनाए हुए नियम है उस पर क्या कर रहा है, उसका पालन करने में विश्वास कर रहा है। तो हमारा इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के हमारा 11वां क्वेश्चन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों को मानना है कि नियम में आपसी समझौता शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए।
तो इसमें हमारा यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास या सजा एवं आगे का तो देखिए ये दूसरा ऑप्शन है, तो ये नहीं होगा ये, क्योंकि ये हमारा इसमें बचा मतलब कि कोई चीज़ें नहीं कर रहा है कि उसकी चोरी पकड़ी जाए। उसके बाद अच्छा लड़का और अच्छे लड़के भी बनने का भी यहाँ पे भी नहीं। जब वो समाज के लिए क्या करे, अगर समाज उससे अच्छा कह रहा है तो वो लड़का अपने आप को अच्छा बनेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिए। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है वो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास यानी 3 नंबर। इसमें क्या करेगा कि यानी समाज के लिए यानी नियम में जो भी नियम है वो व्यक्ति के लिए अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की अगर जान जा रही है तो ऐसे नियम को हमें तो भी देनी चाहिए। तो ये क्या कर रहा है कि यानी सामाजिक व्यक्ति की रक्षा की जानी चाहिए, यानी पहले समाज है, पहले व्यक्ति है, नियम बाद में भी बन जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ साझा इनाम और पदाधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है उत्तर पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर और अमूर्त पारंपरिक स्तर। तो कहा कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ साझा व प्राधिकरण की शक्तियों पर आधारित है। तो साझा इनाम किस पे है हमारा, इसमें हमारा है प्री कन्वेंशनल यानी जो हमारी पूर्व पारंपरिक स्तर है उसमें हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरे की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर और यह पारंपरिक स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा यानी पारंपरिक स्तर यानी कन्वेंशनल लेवल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की जरूरत को पूरा नहीं कर रहा है तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक विकास में कौन से अवस्था में है, यानी कहता है कि अगर क्या कर रहा है कि किसी भी कानून लोगों की जरूरत को पूरा नहीं करे तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से बदला जा सकता है। अगर यानी जो हमारे नियम है वो बदल सकते हैं। तो ये किस में है, पहला आंसर है हमारा कि उत्तर पारंपरिक नैतिकता। तो हमारा यही हो जाएगा उत्तर पारंपरिक यानी जो पोस्ट कन्वेंशनल है उसमें यानी समाज के अगर किसी भी व्यक्ति को हानि होती है तो ऐसे हमें नियमों को तोड़ भी सकते हैं, यानी व्यक्ति की जान हमें पहले जरूरी है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरण का एक क्रम सुझाया गया। यानी जो किसी बच्चे और वयस्कों में नैतिक तार्किकता यानी तो ये है हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग है। उसके बाद ये ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है। क्या कहे बच्चों एवं वयस्कों में जो मोरल होते हैं यानी मूल्यांकन के लिए किसका, परिकल्पित स्थितियों का किए हैं या कागज कलम आधारित परीक्षा का या चित्रकला का किए हैं या रिपोर्ट कार्ड्स का किए हैं। तो ये किसको किए हैं, ये परिकल्पित स्थितियों को। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। यानी बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए इसका उपयोग किया है परिकल्पित स्थितियाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निशा अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए अपने गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करते हैं ताकि गृह कार्य पूरा ना होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किया जा सके। और वो क्या करें, वो इसलिए अपना मतलब कि होमवर्क पूरा करे हैं कि वो क्या है कि हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को सारी जो तर्क है किस चरण में दर्शाता है, यानी ये पूर्व परंपरागत दिखाता है या परंपरागत या उत्तर परंपरागत। तो इसमें हमारा आंसर जो होता है परंपरागत यानी जो हमारा कन्वेंशनल लेवल है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज का पैसा लेना चाहिए क्योंकि उससे उसकी जरूरत नैतिक तर्क के किसी स्तर बच्चे सही गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों चाहतों के आधार पर करते हैं। यानी जैसे जब बच्चों को हेंज की जब कहानी सुनाई गई कि जो व्यक्ति थे हेंज, उनकी पत्नी का तबीयत खराब था और जो दुकानदार था वो
मतलब कि पैसे जितना लागत खर्च था उससे वो दोगुना दाम पे उनको दवा बेचते रहा था। और हिंज के पास समस्या थी कि या तो चोरी कर ले और या अपनी बीवी को मरने के लिए छोड़ दे। तो जब ये कहानी बच्चों को जब सुनाई गई तो बच्चे ने, उसमें से एक बच्चा था गुरप्रीत, वो कहता है कि हिंज को पैसा लेना चाहिए क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत नैतिक स्तर के विकास स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जो चाहतों के आधार पे करते हैं। तो ये हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यांत्रिक सापेक्षता अभिमुखता। यानी ये बोल रहे हैं कि अब वो बच्चा अपनी नैतिक तर्क लगा रहा है कि अगर उसको नियम है कि मतलब कि अगर जो हिंज की जो पैसा लेना चाहिए क्योंकि उसे ज़रूरत नैतिक तर्क के किसी स्तर पर बच्चे सही गलत का फैसला, यानी जो सही गलत यानी वो समाज में बनाए हुए नियमों को भी तोड़ दिया, यानी यांत्रिक सापेक्षता अभिमुखता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गन द्वारा हुई। तो कैरल गिल्गन ने क्या किए थे? ये बोले थे कि नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए। हाँ, तो यही हो जाएगा कि इन्होंने नारी शक्ति पर बल नहीं दिया, यानी जो महिलाओं को ये नहीं माने, तो इसलिए इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? यानी क्या कर रहा है कि प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता विचार, यानी बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा अच्छा और बुरा, यानी बच्चे को अच्छी चीज़ें अगर, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे बच्चा जब भी अच्छा बन रहा है आदर्श, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी अच्छा लगेगा, अच्छी लगेगी अभिविन्यास। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है कि इस सिद्धांत का प्रमुख आलोचना क्या है? तो इस सिद्धांत का जो प्रमुख आलोचना है हमारा है कि इसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष गौण है, तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 22वां क्वेश्चन हमारा कि कैरल गिल्गन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुष की नैतिकता का आधार है जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार है तो न्याय या देखभाल न्याय, या भलाई या त्याग या भलाई। तो इसमें हमारा जो है नैतिक पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है और जबकि स्त्रियों का नैतिकता का जो आधार है वो हमारा देखभाल है, यानी इसका पहला ही आंसर सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई गई पश्च परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता का क्या अंकित करते हैं? यानी कि मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना या सामाजिक अनुबंधों से परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना या ऐसे नैतिक नियम प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा कि 5 जो है ना, इसके लेवल 5 कहता है कि ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक किशोर बच्चा कहता है कि यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वो किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। अब उसमें एक किशोर बच्चा कहाँ से 10 वर्ष से लेकर 18 वर्ष को हम किशोर बच्चा बोल सकते हैं। तो उसी में किशोर विचार करता है कि यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वो किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता। तो यानी वो क्या कर रहा है, यानी वो एक अच्छा लड़की या अच्छा लड़का अभिमुखता की पहचान वो अपनी करा रहा है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंध को बनाए हुए होता है, यानी सहनीय नियम वाले स्तर को क्या कहा जाता है? बच्चे दूसरे को पसंद रखना और उनकी सहायता करना, बच्चा समझ के सामाजिक व्यवस्था और कर्तव्यों को पालन करने के लिए उसे बनाए रखना, या सही कर्मों की कसौटी के नियम को मान्यता आवश्यकता और अधिकारियों की जिन्हें सर्वसम्मति में समाज से स्वीकार करता है। और बच्चा न सिर्फ सामाजिक नियमों मान्यताओं का ध्यान रखता है बल्कि समसामयिक नियमों का पालन करता है।
तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि बच्चों दूसरे को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, और हमारी क्लास कैसे है वो लोग भी आप लोग बताइएगा। उसके बाद है लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है, कि वो पियाजे के सिद्धांत के उद्धत नहीं करते, या वो नैतिक विकास के स्तरों को दो चरण में समेट देते हैं, या उन्हें बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है, या उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियां नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। नहीं, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तो महिलाओं को लिया ही नहीं, वो पियाजे के सिद्धांत को, इससे उनका मतलब ही नहीं, वे नैतिक विकास के 6 स्तर दिए और दो चरण में समेट देते हैं, या उन्हें बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया। वो क्या किए हैं, जो हिंज थे, यानी इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा कि उन्होंने हिंज की दुविधा की जो काल्पनिक जो स्थिति है उन पर वो शोध किए हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्मानुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। यानी ये क्या कर रहा है कि अगर वो नियम समाज के लिए सही नहीं है तो हमें उस नियम को तोड़ भी सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कि सार्वभौमिक नैतिकता विकास का, यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिमुखता, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्या कर रहा है कि सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित, यानी हम नियम खुद से बना सकते हैं, समाज को नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद है हमारे अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा विलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित हैं। तो नैतिक विकास के चरणों का सार्वभौमिक होता है, हाँ यही हमारा राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। और आप लोग से फिर 2 क्वेश्चन है हमारा कि जो ये लॉरेंस कोहलबर्ग है इनके लेवल कितने हैं और इनके स्टेजेस कितने हैं। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं इनके लेवल कितने हैं और इनके स्टेजेस, यानी इनके आप लोग को कमेंट करके बताना है।